नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी चैप्टर का सेल चैप्टर, बायोलॉजी बुक का सेल चैप्टर क्लास 9 का। तो हम लोग सेल के कोशिका अंगों के बारे में पढ़ रहे थे कि एक सेल के अंदर जितने सारे कोशिकांग पाए जाते हैं उस अंग का अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया। अब सेकेंड है आप लोग का गोल्जी काय, है ना। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में, इसलिए गोल्जी के नाम पे गोल्जी काय। इसको गोल्जी उपकरण, गोल्जी अपार्टस भी कहा जाता है, ठीक है। तो भाई इसके बारे में पढ़ना है कि इसका संरचना कैसा होता है। ये कुंडली जैसा होता है, मुड़ा हुआ छड़ के कुंडली जैसा होता है। तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर गोल्जी अपार्टस कहीं पे हम लिखे हुए होंगे। गोल्जी गोल्जी का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे रहता है, ये ऐसे करके ऐसे मुड़ी हुई छड़ के जैसा, ठीक है। ऐसे करके ऐसे बड़ा बड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ छड़ की तरह ये रहता है बना हुआ गोल्जी का अपार्टस, ठीक है। तो भैया ये किससे बनता है, क्या काम है इसका। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मुड़ी हुई छड़ की तरह होता है। उसके बाद काम क्या है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चीज बनाता है, जैसे प्रोटीन बनाया या फिर उसमें जो उपयोगी चीज है, जो रासायनिक पदार्थ बनाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा बनाया, प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाए, एनर्जी प्रोड्यूस करे, वो जो बनाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम, क्योंकि वो सटा हुआ होता है उससे, और उससे किसी किसी में सटा हुआ होता है। तो उससे करने के बाद सटे होने के कारण उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम वही करता है, यानी कि ई आर जो भी बनाता है उसका संचयन, ट्रांसपोर्टेशन, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए पदार्थों का संचयन करता है, इकट्ठा करता है और दूसरे जगह भेजता है, ठीक है। उसके बाद कोशिका का मुख्य सेक्रेटरी अंग है ये, ठीक है, सेक्रेशन अंग है। कोशिका का मुख्य सेक्रेशन स्त्रवन अंगक है ये। स्त्रवन मतलब होता है सेक्रेटरी, सेक्रेट करने वाला, ठीक है ना। जैसे कि कुछ एंजाइम को सेक्रेट करने वाला ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसका और क्या काम है कि एक सिंपल शुगर को, यानी सामान्य शुगर को जटिल शुगर में चेंज करता है, और कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का ये निर्माण करता है। तो सबसे बड़ा बात है कि सबसे पहले ये काम इसका जो है 3 काम याद रखिए। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करना, समान शक्कर से जटिल शक्कर का बनाना, कोशिका का मुख्य अंगक बनाना, ठीक है, स्त्रवन करना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा पदार्थों का संचयन करना। 4 वर्ग है इसका, वर्ग ही पूछता है एग्जाम में, ठीक है। कैसा होता है, तो मुड़ी हुई छड़ के जैसा कुंडली लुमा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये इसका वर्क हो गया, ठीक है। तो और इसके बाद फिर हम अगले क्लास में फिर चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं लाइसोसोम के बारे में। आप लोग को लाइसोसोम दिख रहा होगा, ये कहीं कहीं पर होता है, जैसे एक ही जगह नहीं होता है, और भी कहीं कहीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है ना। इसको लाइसोसोम, ये रहा आपका लाइसोसोम, ठीक है। तो इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों होता है, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बात, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेलिज है जो सेल के अंदर कुछ न कुछ अपना एक काम करता है ना। तो क्या काम करता है, पढ़ते हैं। क्या काम करता है भाई, तो इसमें एंजाइम होते हैं, ठीक है। इसका खोज किसने किया था, 1958 में क्रिश्चियन डी डवे, ठीक है, उन्होंने इसका खोज किया था। क्रिश्चियन डी डवे ने लाइसोसोम का खोज किया था भाई, क्योंकि बोला गया है पहले भी कि धीरे धीरे हर कोशिकांगों का खोज होते गया। हो सकता है कि 5 साल बाद हमें और भी सारे कोशिकांगों के बारे में पढ़ना है। 10th में लिमिटेड है, 11th में जाइएगा तो इससे ज़्यादा पढ़ना है। 9th में लिमिटेड है, सॉरी 10th में इससे 10th 11th में इससे ज़्यादा पढ़ना है। तो इसीलिए इसके अंदर सिर्फ इतना ही चीज़ नहीं, और भी चीज़ पाया जाता है, लेकिन आपको लिमिटेड पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें क्या है, सुसाइड बैग। इसके बाद इसमें एंजाइम होते हैं जिसमें जीव द्रव को घुला देने की क्षमता होती है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसको भी घुला देने की क्षमता होती है, इतना स्ट्रॉन्ग एंजाइम इसके पास होता है, ठीक है। अब क्या करता है कि ये सुसाइड बैग, इसको क्यों कहा जाता है भाई, अगर शरीर में टूटा फूटा अंग होता है तो उसको क्या करता है, ये
खा जाता है, पाचन करता है। तो पदार्थों का टूटा फूटा जो अंग अवशेष बच जाता है उसका ये पाचन करता है, क्योंकि इसके पास एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, बाहर से आने वाला जीवाणु वायरस से हमारी रक्षा करता है, और बाहर से सेल के अंदर में कोई छोटा बड़ा पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसका भी पाचन कर जाता है, और शरीर में जितना ईस्ट वेस्ट निकलता है उसका भी पाचन करता है। और पाचन करने के बाद जब देखता है कि ये काम का नहीं है सेल के, तो वो ब्रस्ट कर जाता है, फूट जाता है, यानी ब्लास्ट कर जाता है, ब्रस्ट कर जाता है फूट के, और एंजाइम के द्वारा खुद का पाचन ये स्वयं कर लेता है। यानी कि ब्रस्ट करने के बाद ये खुद का पाचन स्वयं कर लेता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब वर्क है, तो फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले क्रिश्चियन डी डवे ने इन लाइसोसोम का खोज किया। इसमें स्ट्रॉन्ग एंजाइम पाए जाते हैं जो जीव दर्द को भी भुला जाते हैं। शरीर में घुसने वाला अनवांटेड चीज है लाइसोसोम, ये रहा। ठीक है, अनवांटेड चीज है, बड़ा छोटा चीज, जो भी चीज आता है बॉडी के अंदर उसको ये खा जाता है, पाचन करता है। और शरीर की जो कोशिकाओं का ऐसा अंग जो टूट फूट गया, टीयर अवे हो गया, उसका भी पाचन कर जाता है। और पाचन करने के बाद ये ब्रस्ट कर जाता है, फूट जाता है। फूटने के बाद ये खुद को कंज्यूम कर लेता है, उसको फिर कंज्यूम करने के बाद वो जो पदार्थ है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने नहीं देता है ये। ठीक है, पाचन का काम करता है, पदार्थों के टूटे फूटे अंगों का पाचन करता है, और जीवाणु और वायरस से हमारी रक्षा भी करता है। तो ये काम आपका लाइसोसोम का था। तो लाइसोसोम का हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, ठीक है ना, लाइसोसोम पढ़ लिया, गोल्जी का पढ़ लिया। अब जो है लिखा हुआ वो सब बचा हुआ है, उसके बारे में चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि कोशिका अंगों के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इससे पहले भी कई अंगों के बारे में पढ़ा है, जिसका वीडियो आप लोग देखिए, अपलोड किया हुआ है। एक एक अंग के बारे में पढ़ रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बाद में सबको कंपाइल भी कर सकते हैं, या फिर सिंगल सिंगल पढ़िए, याद ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग को ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए इसे, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है। ठीक है, एक यहाँ पर है और एक कहाँ पर है, एक और होगा बना हुआ। हाँ, ये बनाए थे, इसको ठीक से बनाए नहीं, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, 2 माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 ही पाया जाता है, बहुत पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर पाया जाने वाला कोशिका अंग है। और सारे कोशिका, जिस प्रकार से हमारे बॉडी में लंग्स का काम अलग है, स्टोमक का काम अलग है, लीवर का काम अलग है, पेनक्रियास का काम अलग है, थ्रोट का काम अलग है, किडनी का काम अलग है, वैसे ही एक कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंग पाए जाते हैं सबका काम अलग अलग है। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, धागेदार नुमा, दानेदार, गोलाकार। ठीक है, धागे नुमा, दानेदार और गोलाकार, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। किसी किसी में गोलाकार होता है, किसी किसी में धागेदार होता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में इसी प्रकार के स्ट्रक्चर पाया जाएगा। यहाँ पर बड़ा अच्छा से हम बना दिए हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो है बाहरी झिल्ली और अंदर की झिल्ली के बीच में ये जो जगह बचा हुआ है, ये एक लिक्विड इसमें भरा हुआ रहता है। ठीक है ना, जो लिपिड का बना हुआ रहता है, इसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो लिक्विड का बना हुआ रहता है। और ये जो है मैट्रिक है और क्रिस्टी है। तो क्रिस्टी और मैट्रिक्स में श्वसन संबंधित, ठीक है ना, एंजाइम पाए जाते हैं, श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करता है, खाना का ऑक्सीकरण करता है, और ऑक्सीकरण करने के बाद ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जंतु में इसकी संख्या 10,000 से भी ज़्यादा होती है। यानी एक सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक जंतु में 10,000 से भी ज़्यादा होती है। हम लोग के यहाँ पिक्चर में एक ही 2 दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो जंतु में 10,000 से भी ज़्यादा संख्या होती है। उसके बाद भोजन का ये संपूर्ण ऑक्सीकरण करता है।
ऑक्सीकरण करने के कारण ऊर्जा प्रोड्यूस करने का सारा काम यानी ऊर्जा का उत्सर्जन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे हमारे घर में किचन के अंदर खाना बनता है और पेड़ पौधों में पत्तियों में खाना बनता है, तो किचन ऑफ द प्लांट को लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। उसी प्रकार से सेल के अंदर जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है, क्योंकि इसके क्रिस्टी में क्या पाया जाता है, एंजाइम, और जो क्या करता है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसकी मदद से ये क्या करता है, जो भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इसको मिला उस न्यूट्रिएंट्स को वो एंजाइम से रिएक्शन करा के उसको किसमें बदल देता है, ऊर्जा में बदल देता है। और उस ऊर्जा को एटीपी में, है ना, एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपको क्वेश्चन आएगा कि एटीपी क्या होता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा को स्टोर करता है और समय समय पर जब जब जरूरत पड़ता है एनर्जी को, तो ये कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है वो सिंपलर कंपाउंड में चेंज होकर के बॉडी को एनर्जी देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कोशिका ऊर्जागृह, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जो क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना, भी कहा जाता है। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा काम है। तो आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग अगले सेल ऑर्गेनेलिज में अगले वीडियो में फिर चर्चा करते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, फिर हम लोग अगले चूँकि आपको बता दें कि आपको क्लास 9 का चैप्टर सेल का, सेल ऑर्गेनेलिज यानी कि कोशिका अंगों के बारे में पढ़ा रहे हैं। बहुत सारा हो गया है, अंतरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना, गोल्जी काय हो गया, उसके बाद लाइसोसोम हो गया। अब बाकी जो बचा अगला प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स कहाँ पर लिखा हुआ है, प्लास्टिड्स शायद छूट गया है, नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें जो है प्लास्टिड इसलिए छूट गया है क्योंकि ये जंतु कोशिका है और जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है क्योंकि प्लास्टिड्स का काम है क्या करना, खाना बनाना। और जंतु क्या है, ऑटोट्रोपिक है, हेट्रोट्रोपिक सॉरी जंतु क्या है, हेट्रोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए प्लांट में प्लास्टिड्स पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको लवक या प्लास्टिड्स बोलते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 3 प्रकार का प्लास्टिड्स होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो आप नीचे वाले को जानते हो, क्लोरोप्लास्ट। इसको हरित लवक लवण भी कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। ग्रीन क्या बोलते हैं, पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। जो क्या करता है, खाना बनाते समय सन के एनर्जी को ट्रैप करता है। ये पत्तियों में पाया जाता है, ग्रीन पत्तियों में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, खाना बनाने का काम करता है, पत्तियों में खाना बनाने का काम, ठीक है ना। और सबसे पहली बात, प्लास्टिक किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है, पेड़ पौधों में। अब है क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, फूलों और बीजों में पाया जाता है, बीजों में, ठीक है। ये कलर्ड होता है, फूल का जो पीटल्स होता है, पीटल्स जिसको पंखुड़ी बोलते हैं, वो हर कलर का पाया जाता है और बीज भी कई कलर का होता है। इसीलिए ये हरा कलर का होता है और ये कई रंगों का होता है। तो प्लास्टिड्स 3 प्रकार का हुआ। पहला हुआ क्लोरोप्लास्ट जो सन की एनर्जी को ट्रैप करके खाना बनाता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, फूलों और बीजों में पाया जाता है, जो फूल को और बीज को रंग प्रदान करता है। एक और है जो कि जड़ों में पाया जाता है, ठीक है ना, जो जड़ों में पाया जाता है और क्या करता है, स्टार्च और प्रोटीन का संचयन करता है जमीन से। ये कहाँ पाया जाता है, जड़ों में, प्रोटीन का, ठीक है, और क्या बोलते हैं, लवण का क्या करता है, जमीन से ऑब्जर्वेशन करता है। तो ये जड़ों में पाया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जड़ों में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पत्तियों में। तो आप ध्यान से देखिए,
प्लास्टिड्स सिर्फ इन प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है। और पादप कोशिका में प्लास्टिड 3 रूप का होता है पहले ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो जड़ों में पाया जाता है, जो प्रोटीन और लवण को जमीन से खींचता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट जो फूल और बीजों में पाया जाता है। और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट जो खाना बनाने में काम आता है, ग्रीन पिगमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक और, जैसे ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सारा प्लांट देखे होंगे, कोटियस का, कोलस का, तो उस सब का पत्ता हरा नहीं रहता है, ठीक है ना, हरा नहीं रहता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो खाना नहीं बनाता है। तो उसके अंदर भी प्लास्टिड्स पाया जाता है, लेकिन ग्रीन नहीं होता है, किसी किसी में रेड होता है, किसी किसी में वाइट होता है। तो वैसा पिगमेंट होता है, तो वो पिगमेंट के माध्यम से वो खाना बना लेता है। तो किसी किसी डेकोरेटिव प्लांट का पत्ता जो होता है वो हरा ना होने के बाद भी वो खाना बनाता है, क्योंकि उसमें दूसरे कलर का पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लास्टिड का ये प्लांट सेल में प्रयोग है, ठीक है। फिर हम अगले से